ओके। अच्छा आप देखें, अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने ये वाला लो लगा दिया। अब हमने मार्केट में सेलिंग की एंट्रीज फाइंड करनी है। जब मार्केट यहाँ पे आती है तो आप इसमें जो है वो सेलिंग की, जस्ट जो सेलिंग की एंट्रीज है वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे आपके पास ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ये जैसे ही ये ब्रेक होगी मार्केट में, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद आप मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसके बाद एंट्री लेते तो आप ये देखें कितनी अच्छी एंट्री थी। और ये एंट्री जो है वो मैंने कल परसों जो है वो शेयर भी की थी। अगर कोई मेरे साथ ऐड, किसी ने मेरा स्टेटस वगैरह देखा हो तो वो मैंने उसमें शेयर भी कर दिया था कि मार्केट जो है, जब मार्केट इस जगह पे चल रही थी तो मैंने कहा था कि इस मार्केट को जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी तो मार्केट नीचे इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ये जीजे का चार्ट है, जीबीपी जेपीवाई का, ठीक है। और सेम जो चीज़ है यही जीबीपी यूएसडी में भी है। सॉरी, मैं जो है यही चीज़ देखें, यहाँ पे भी, यहाँ पे आके ब्रेकअप स्ट्रक्चर, उसके बाद यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का वेट करें। जैसे ही ब्रेक हुआ मार्केट कितनी खूबसूरती के साथ जो है वो नीचे आई है। तो अगर आप इस तरह की एंट्रीज फाइंड करते हैं तो आप कभी भी जो है वो ये नहीं कह सकते कि मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है, ठीक है। आप देखें मार्केट में जाते ही आप कोई ना कोई एंट्री लगा दें, आप मेहनत ना करें। बात ये है कि आप वेट और जब मेहनत नहीं करते ना, यही सिर्फ प्रॉब्लम होती है। जब आप इंतज़ार नहीं कर सकते और मेहनत नहीं कर सकते ना बैठ के, तब मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है। अब होगा ये कि अब यहाँ पे देखा मार्केट में, यहाँ पे जाते जी सेल कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे सेल, मार्केट बेशक डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे मार्केट की सेल नहीं बनती थी। अगर आपने यहाँ से सेलिंग मिस की है तो उसके बाद मार्केट में आप यहाँ से सेल कर सकते थे इस वाले पॉइंट से। जैसे यहाँ पे जो कंसोलिडेशन बन रही है ये देखें, ठीक है। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखता हूँ, ये H4 मैंने ओपन किया हुआ, ये H1 में देखें यहाँ पे ये सेलिंग बनती थी आपकी, ठीक है। अगर आपने ये एनालिसिस H4 में किया होता तो आप यहाँ पे इसकी जो सेलिंग ले सकते थे, ठीक है। इस जगह पे मार्केट आपको यहाँ से भी एक अच्छी खासी मूव दे सकती थी। अगर आप यहाँ से देखना चाहते तो यहाँ से भी आप मार्केट में एक अच्छी खासी मूव देख सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं करने से। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। जब आप करना स्टार्ट हो जाएंगे तब आपको मार्केट में चीज़ें आने लग जाएंगी, समझ आने लगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मार्केट को टाइम दो और इसमें काम करना स्टार्ट करो। लेकिन आप लोग जो हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते, या शायद देते होंगे, मुझे नहीं लगता, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में टाइम देंगे तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए स्मूथ हो जाएंगी। तो एक क्वेश्चन बार बार लड़के पूछ रहे हैं, ठीक है, कि सर ट्रेंड ट्रेंड को हम किस तरह से देखें, ट्रेंड को किस तरह से देखें। कल से एक दोस्त हैं वो भी मेरे इनबॉक्स में ये बात कर रहे हैं, सर ट्रेंड। तो ट्रेंड जो है वो सिंपली आपको जो है ये नज़र आ जाता है कि जब मार्केट, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट आपको, ऑब्वियस सी बात है, मार्केट आपको सीधी सीधी नज़र आ रही है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो नज़र कैसे आ रहा है कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जाके देखें तो मार्केट रेंज बाउंड हो चुकी है। और यहाँ पे अगर, यहाँ पे जब मार्केट चल रही थी ये, तो यहाँ पे मार्केट के पास ना एक असेंडिंग ट्रायंग डिसेंडिंग ट्रायंगल थी, ये वाली, ठीक है। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल थी। अगर मैं इस वाले एरिया को सिर्फ मेंशन करूँ, ये जो एरिया इतना सा है ना, इसमें अगर आप देखें तो आपको ये डिसेंडिंग ट्रायंगल मिल रही थी। इसको नीचे ब्रेक करना चाहिए था। मैंने उस दिन भी ये बात कही थी जब ये मैंने शायद डिसेंडिंग ट्रायंगल भी पढ़ाई नहीं है, शायद प्रीवियस सेशन में। जब डिसेंडिंग ट्रायंगल होगी तो मार्केट यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना रही है। ज़रूरी नहीं है कि वो मार्केट में आपको सेलिंग दे, वो एक जस्ट पैटर्न बना है। आप पैटर्न को देख के कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये पैटर्न जो है वो ट्रेडिंग पैटर्न नहीं होते सारे, ठीक है। जब मार्केट पैटर्न ब्रेक करने के बाद आपको कोई नया पैटर्न देती है वो आप ट्रेड करेंगे। होता क्या है कि मार्केट में जस्ट यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल देखी और आपने क्या किया, यहाँ से सेल कर दिया। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ सेल कर दिया और देखें मार्केट जो है वो कितनी तेज़ी के साथ वापस ऊपर चली गई, ठीक है। जिस तरह वो एक रेक्टेंगल जो पैटर्न उसमें चल रहा है, रेंज बाउंड हो रही है, मार्केट साइडवेज चल रही है, तो आपके स्टॉप लॉस वगैरह सारा कुछ जो है वो हिट हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट ने एक पैटर्न बनाया तो आप उस पैटर्न को फौरी तौर पे ट्रेड कर दें। सबसे पहली चीज़ है कि आपने ट्रेंड को समझना है। ट्रेंड को समझने के लिए आपने क्या करना है, एक तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि मार्केट जो है अगर वो हायर हाइज और हायर लोज लगाती हुई जा रही है, ठीक है। जी रिकॉर्डिंग चल रही है, हायर हाइज और हायर लोज लगाती हुई जा रही है। तो आप इसको क्या करें,
ये देखेंगे मार्केट अगर हायर हाइज और हायर लो लगाती हुई जा रही है, तो ये इस तरह अगर मार्केट चल रही है तो आपको नजर आ जाता है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। और दूसरी चीज़ ये है कि ट्रेंड लाइन ड्रा करें, और ट्रेंड लाइन जो है वो आपको बता देती है कि मार्केट की कौन सी डायरेक्शन है। अगर यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन जो है वो अगर फर्ज किस तरह से ड्रा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड में है ना, मैं नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेंड लाइन सिर्फ ट्रेंड ट्रेंड देखने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर मैं इस जगह की बात कर रहा होता यहाँ पे, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपको लग रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आ रही है। और उसके बाद मैं फिर थोड़ा पीछे चला जाऊँ, इस जगह की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चलती हुई आ रही है, हमें जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि मार्केट जो है उसका क्या ट्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मार्केट हायर हाई लोअर हाइज और लोअर लोज लगाती हुई आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो हमें सेलिंग की एंट्रीज देखनी है। और बेस्ट एंट्री कब होती है मार्केट में? जब कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है उस टाइम बेस्ट एंट्री होती है। उसके बाद जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप ट्रेड तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो ट्रेड होती है फिर उसका ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता। आप देखें ना, फ्लैग की ही बात कर लें, फ्लैग को मैं बड़ा लाइक करता हूँ, सबसे ज़्यादा डिस्कस किया करता हूँ फ्लैग्स को, जो जो भी अपनी क्लास होती है। तो आपके पास इस तरह से फ्लैग बनता है। तो आपके पास वैलिड और नॉन वैलिड फ्लैग्स कौन से होते हैं और ये किस तरह से बन रहे हैं और आप इनको ट्रेड किस तरह से कर, अगर अगर जस्ट ये बन रहा है, अगर यहाँ पे थी कोई रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंट लाइन है इसके फौरी बाद ब्रेकआउट के बाद बना है, तो आप इसको आंखें बंद करके ट्रेड करो, ये मार्केट जाएगी नीचे, ठीक है। अगर वो बिल्कुल ही जाके बॉटम पे इतनी बार बन बन के आके बॉटम पे बन रहा है, तो फिर उसको आप इग्नोर कर दें, फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट का वेट करें। जब ब्रेकआउट पे फ्लैग्स बनते हैं तो वहाँ पे जो है ये ज़्यादा कारआमद साबित होते हैं। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आपने ट्रेंड को किस तरह से डिटरमाइन करना है और जो है मार्केट में स्ट्रक्चर को किस तरह से देखना है। तो आपका क्वेश्चन भी नुमान क्लियर हो गया होगा कि मार्केट में जब आप पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं, पैटर्न्स को देख के ट्रेड करते हैं, तो उस टाइम पे जो है वो आपको ट्रेड्स मिलती हैं। अदरवाइज अगर आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बगैर ट्रेड करेंगे तो आपको ट्रेड्स जो हैं वो नहीं मिलेंगी। अब मार्केट में आप यहाँ पे जाते ही देखा कि मार्केट अच्छा, इस जगह पे जाते देखा मार्केट नीचे आ रही है तो आपने सेल कर दिया, हालांकि मार्केट का ट्रेंड देखो तो मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर ब्रेक करेगी इसको, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने ये जो है वो आजी जेपीवाई का बताया था, जब किसी लाइव क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, आजी जेपीवाई को। सिम्पसन, तो इसमें ये चीज़ थी, यहाँ पे चल रही थी मार्केट, ये देखें उस दिन जब बात की थी यहाँ पे सेम वही चीज़ बनी हुई है जो अभी यूरो जेपीवाई में बनी हुई है। मार्केट यहाँ पीछे से अप ट्रेंड में आ रही है और यहाँ पे आगे मार्केट ने रेक्टेंगल्स बनाई हैं। तो मैंने उस टाइम पे भी यही बताया था कि मार्केट जो है इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी। अब देखें मार्केट जो है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अब देखें मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है यहाँ से ऊपर चलेगी। जब भी आप रेक्टेंगल को ट्रेड करते हैं तो अगर आपने यहाँ से ट्रेड ओपन की है बाइंग की, तो आपका स्टॉप लॉस रेक्टेंगल के नीचे आएगा, ठीक है। इस वाली ये जो कंसोलिडेशन हुई है इससे नीचे आएगा आपका स्टॉप लॉस। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रखें और मार्केट को ऊपर जाने का वेट करें, ठीक है। यहाँ से निकलने के बाद मार्केट ने दोबारा से जो है वो एक रेक्टेंगल बनाई इस जगह पे, ठीक है। और जैसे इसको ब्रेक किया, इसको दोबारा रिटेस्ट किया और फिर ऊपर चले गए, ठीक है। तो मार्केट जब आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो बेशक उसको 4 दिन भी चलने दें, वो आपके अगेंस्ट नहीं जाती। अगर आप अगेंस्ट ट्रेंड जाके ट्रेड करते हैं तो फिर वो आपके अगेंस्ट जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट में ट्रेंड किस साइड का है। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं तो कभी भी आपका लॉस नहीं होगा, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं तो आपका लॉस होगा। अब देखें ना, कुछ लोग थे जिनको लॉस हुआ होगा इसमें, वो ये कहते थे कि जब मार्केट ये वाली मार्केट के पास रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मेरे नज़दीक जो थी ना, अगर मैं सेलिंग की ट्रेड लेता तो मेरे नज़दीक सिर्फ एक ये वाली ट्रेड बनती है जो इस जगह पे है, ये वाली सेलिंग। और ये भी मैं एक स्ट्रेटजी है फेक ब्रेकआउट की, उसकी बेस पे ट्रेड लेता यहाँ पे सेलिंग की। अदरवाइज यहाँ पे भी कोई सेलिंग की ट्रेड नहीं बनती, क्योंकि पीछे से इतना जो है ट्रेंड वो चल रहा है बाइंग का, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि मार्केट जो है वो इस ट्रेंड को इतनी जल्दी से ब्रेक कर दे, इतने बड़े ट्रेंड को जो पीछे से आ रहा है। यहाँ पे बाइंग की ट्रेड बनती थी, यहाँ पे बाइंग की ट्रेड बनती थी, यहाँ पे जो है वो बाइंग की ट्रेड बनती थी। तो आप अगर बाइंग की ट्रेड लेते तो ठीक था,
सपोर्ट को मानते हुए कि जी मार्केट के पास ये सपोर्ट है, तो हम बाइंग की ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं। अब मार्केट यहाँ से इसको आप रेजिस्टेंस रीजन पहली बात है मान नहीं सकते, अगर मानते तो ये ब्रेक ही ना होता, ठीक है। तो ये एक रीजन ज़रूर था मार्केट के पास, लेकिन हम यहाँ से सेल नहीं कर सकते कभी मार्केट, क्यों, मार्केट का जो ट्रेंड है वो अब चल रहा है। इसलिए मैं रेजिस्टेंट और जो सपोर्ट है इस पे ट्रेड करने के भी अगेंस्ट होता हूँ कि यार आप इसको सिर्फ ना शेप्स बनाने के लिए, पैटर्न्स ड्रा करने के लिए ज़रूर यूज़ किया करें, लेकिन ये कोई कंफर्म ट्रेड्स के लिए ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो आप इसके ब्रेकआउट का वेट करें, जैसे ही ब्रेकआउट आप एंटर हो जाएं, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और आप चले जाएंगे। इसी तरह अगर जीबीपी यूएसडी की बात करें तो कुछ दिन पहले जो है जीबीपी यूएसडी वो भी एक रेक्टेंगल में चल रहा था यहाँ कहीं, तो तब हमने इसको डिस्कस किया था कि ये भी ऊपर जाएगा। तो अब वो किस जगह पे होगा वो कंफर्म नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है यूरो की बात भी हमने उस दिन, बल्कि मैं 2-3 हफ्तों से कहता आ रहा था कि यूरो को शॉर्ट सेल ना करें, यूरो को शॉर्ट सेल ना करें, क्योंकि यूरो जो है वो अपनी जितनी भी उसकी हदें हैं वो सारी पार कर चुका था, ठीक है। और उसने बहुत ऊपर जो है वो दिखा दिया यूरो ने पिछले कुछ दिनों से। तो वो भी एक चैनल में चल रहा था और लोग चैनल समझ के उसको ना शॉर्ट सेल कर रहे थे, यहाँ से इस जगह से लोग शॉर्ट सेल करने पे आ रहे थे। जिस दिन उसने ये वाली कैंडल बनाई थी उसी दिन से लोग कह रहे थे इसको सेल करें, और मैंने उसी दिन से कहा था इसको सेल ना करें, ये बहुत ऊपर जाएगा, और वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। जब आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो उसके बाद चीज़ें आपको आने लग जाती हैं। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आप मार्केट में किस तरह से ट्रेड करते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक है आज का उसकी तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं। आज हमने पढ़ना है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न किस तरह से बनता है। कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो एक कप की शेप में होता है, एक प्याले की शेप में होता है, और ये बजाय मार्केट में वी शेप बनने के यू शेप बनता है, और इसके साथ एक हैंडल बनता है। इस तरह से बनेगा ये। मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है पीछे से ही, और अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट यहाँ पे कप बनाएगी, और उसके बाद यहाँ पे हैंडल बनाने के बाद फिर मार्केट जो है वो ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। अप ट्रेंड जा रही है, यहाँ पे मार्केट कप बनाएगी, यहाँ पे मार्केट हैंडल बनाया, और ये वाली मार्केट के पास नेक लाइन है, इसको ब्रेक करके फिर मार्केट ऊपर जाएगी। इस तरह से ये शेप बनती है। इसकी एग्जांपल जो है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि इसकी एग्जांपल्स क्या है, किस तरह से मार्केट में ट्रेड होता है। और कुछ लोग जो है ना वो कप एंड हैंडल पैटर्न को ना डाउन ट्रेंड में आते हुए बना के ट्रेड कर लेते हैं। अब देखो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में आ रही है, और यहाँ पे एक कप की शेप बनाई, यहाँ पे एक हैंडल बना इस तरह से, और उसके बाद मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगी। तो यहाँ से आप एंटर हो जाएंगे। इसकी नेक्स्ट जो एंट्रीज है वो भी देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में आ रही है पहले से ही, और यहाँ पे मार्केट ने कप की शेप बनाई, यहाँ पे हैंडल बनाया, और यहाँ से ऊपर निकल गई। तो कप एंड हैंडल पैटर्न जो है ये बुलिश पैटर्न के तौर पे माना जाता है, ठीक है। ये एक स्टॉक का चार्ट है, मास्टर कार्ड का स्टॉक है उसका चार्ट है। इसमें क्या होता है कि आप मार्केट में देखा है मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे कप बनाया, हैंडल बनाया, और उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली गई। और उसके बाद जो है इसको इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न भी होता है। डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट है वो मैंने बहुत डिटेल के साथ शुरू में ही जो है वो डिस्कस किया था। डाइवर्जेंस को आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, अगर किसी को वो भी क्लियर नहीं है वो भी जो है बता सकता है, हम उसको भी इंशाल्लाह दोबारा से किसी दिन डिस्कस कर लेंगे डाइवर्जेंस को। उसके बाद इनवर्स का अपन हैंडल जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पे कप बनाती है, और उसके बाद मार्केट हैंडल, और मार्केट जो है वो फिर दोबारा से नीचे आना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद आज के जो हमारे दूसरे पैटर्न हैं वो पेनेंट पैटर्न है। पेनेंट पैटर्न भी दो तरह से बनते हैं। ये ज़्यादातर जो है वो ये कंटिन्यूशन पैटर्न ही बनते हैं। जो अभी जो उसमें बना हुआ था, जब हमने जीजे की बात की है, पाउंड और जापानीज येन के अंदर अभी हमने देखा वो बेरिश था। इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है एक फ्लैग की ही शक्ल इख्तियार कर लेती है, और फ्लैग की शक्ल जो है उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट देती है। इसकी एग्जांपल में देखें, इस तरह से मार्केट ऊपर जा रही है, और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करती है कुछ टाइम के लिए,
और यहाँ पे ये एक फ्लैग की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस बार जो फ्लैग है वो तुकुनी होता है, 3 कोनों वाला होता है, ट्राइंगल की तरह बनता है, और उसके बाद जो है मार्केट इससे निकल जाती है। अब पेनेट और ट्राइंगल में डिफरेंस क्या होता है? पेनेट जो है वो छोटे टाइम के लिए कंसोलिडेशन पैटर्न होता है और ये कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पर यूज़ होता है, ये कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं होता। जबकि जो ट्रायंगल है वो एक रिवर्सल पैटर्न के तौर पे यूज़ होता है और एक लॉन्गर टाइम के लिए मार्केट में जो ट्रायंगल्स हैं वो बनती रहती हैं। इसकी मजीद एग्जांपल हम देखते हैं। ये हमारे पास बुलिश पैनेट है। जब मार्केट इस तरह का पैनेट पैटर्न बनाती है तो किस तरफ जाती है मार्केट? जब इस तरह का ये देखें यहाँ पे पैनेट पैटर्न बना है, मार्केट इस तरह का पैटर्न बनाती है तो यहाँ से मार्केट बुलिश डायरेक्शन में जाएगी, जिस डायरेक्शन से आ रही होती है उसी डायरेक्शन में आगे चली जाएगी। उसके बाद इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। आप जस्ट इस पैटर्न की नेक लाइन के ऊपर ब्रेक होने से पे आप एंटर हो जाएं, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस पैटर्न के नीचे आ जाएगा। जो आपके पास बेरिश पैटर्न बन रहा है उसके नीचे आप इसमें स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं, इस जगह पे। ठीक है, आप स्टॉप लॉस रखते हैं, रूम दे के रखें कि मार्केट थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट भी दे, तो ये ना हो कि आपका स्टॉप लॉस जब वो हिट हो जाए, मार्केट यहाँ से वापस होती है तो आप दोबारा से इसमें आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट जो है वो उसी डायरेक्शन में जाएगी, मार्केट नीचे भी आ सकती है, लेकिन जो निचला ब्रेकआउट होगा, ज़्यादातर कहते हैं यहाँ पैटर्न बना है। अब क्या होता है कि मार्केट में इस तरह से आया और मार्केट ने यहाँ पे एक पैटर्न बना दिया। होना ये चाहिए कि पैटर्न को ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए, और पैटर्न जो है वो ऊपर ब्रेकआउट होने के बजाय नीचे ब्रेकआउट हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ये वाला जो पैटर्न नीचे ब्रेकआउट हुआ, क्या नीचे ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहिए या नहीं? ठीक है, अब देखिए मार्केट में आपके पास जो पैटर्न बना है वो बुलिश है, उसका नाम बुलिश है। ठीक है, अब मार्केट में कैसे बेरिश ट्रेड ले सकते हैं? अगर मार्केट का पैटर्न ही बुलिश है उसका मतलब ये है कि अगर ये नीचे ब्रेक हुआ तो आपकी ट्रेड नहीं बनती, इसको छोड़ दें। ठीक है, इसको नीचे ट्रेड नहीं करना है, इसको छोड़ दें। इसको जस्ट जब भी आपने ट्रेड करना है ऊपर की साइड पे ही ट्रेड करना है, नीचे कभी भी इसको ट्रेड नहीं करना। ठीक है, जहाँ पे भी बनता है ज़्यादातर मिड में बनता है। ठीक है, मिड कंसोलिडेशन रीजन भी इसे कहा जाता है, जिसमें ये मार्केट ब्रेकआउट के बाद जो है वो एक कंसोलिडेशन रीजन बनाती है, ये भी इसे कहा जाता है। उसके बाद जो है मार्केट अगर इसमें जाती है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है ये मिड में ही बन रहा होता है, और आप इसको अगर बुलिश है तो बुलिश ट्रेड करेंगे, अगर बेरिश है तो बेरिश ट्रेड करेंगे। हम बेरिश की एग्जांपल्स भी देखते हैं अभी। ठीक है, बेरिश में इस तरह से होता है कि ऊपर से फ्लैग पोल है और फिर ऊपर नीचे से ट्रेंड लाइंस आती हैं और ब्रेकआउट पे आपने एंट्री लेनी होती है। यहाँ पे देखें ये बेरिश फ्लैग पोल है, और उसके बाद जो मार्केट जैसे इसको ब्रेक करती है आप नीचे की एंट्री लेंगे। यहाँ पे भी देखें सेम वही चीज़ है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, और आने के बाद यहाँ पे मार्केट जो है वो एक बेरिश पैटर्न बना रही है, बेरिश पेंडेंट पैटर्न बना रही है, और इसको आप एंटर हो सकते हैं। लाइव मार्केट में भी मेरे ख्याल ये बना हुआ था आज किसी जगह पे, जीबीपी यूएसडी में शायद बना था। ठीक है, अगर आप इसको देखें यहाँ पे तो ये बेरिश पेंडेंट पैटर्न शक्ल इख्तियार कर चुका है। क्या वाला दूं ए लड़के नाम जी या सैयदी मेरे आका। वही अपने माइक बंद कर लिया करो आने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पैटर्न बना है ये भी लाइव मार्केट में जो है वो बेरिश पेंडेंट पैटर्न बना है, और इसके ब्रेकआउट पे आपको एक अच्छी खासी जो है वो सेल की एंट्री मिल सकती है। उसके बाद जो है मार्केट में इसकी एग्जांपल देखें तो इस तरह से है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पैटर्न्स आते हैं ये आज के दिन के आखिरी पैटर्न्स होंगे। नेक्स्ट डे में हम इंशाल्लाह ट्रायंगल्स को जो है वो डिटेल से देखेंगे। तो आज के दिन के जो हमारे आखिरी पैटर्न्स हैं वो रेक्टेंगल पैटर्न्स हैं। रेक्टेंगल पैटर्न मैंने अभी आपको दिखाया, लाइव चार्ट पे अभी आपको दिखाया आजी जेपीवाई में भी, और ये इस टाइम यूरो जेपीवाई में भी बना हुआ है। इसमें क्या है कि मार्केट जो है बुलिश और बेरिश दोनों तरह से हो सकती है। अगर मार्केट बुलिश आ रही है और बुलिश आने के बाद मार्केट जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, एक रेक्टेंगल की शेप इख्तियार करती है, और उसके बाद अगर मार्केट ये नीचे से बुलिश आ रही है तो पॉसिबल ब्रेकआउट जो होता है वो बुलिश ही होता है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे एक बुलिश ब्रेकआउट देगी और ऊपर चलेगी। इसी तरह जो अगर मार्केट बेरिश आ रही होती है
तो इसमें मार्केट में जो ब्रेकआउट होता है वो बेरिश होता है। इसकी एग्जांपल देखें, आप देखें यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन एक रेक्टेंगल बनाई हुई है और मार्केट ऊपर से बेरिश आ रही है, डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो यहाँ पे आपका जो ब्रेकआउट होगा वो डाउन साइड पे ही होगा। अभी रिसेंट डेज में अगर आप देखें गोल्ड ने इस तरह के काफ़ी सारे ब्रेकआउट्स दिए हैं रेक्टेंगल की शेप में। इसी तरह अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है और नीचे से अप ट्रेंड जा रही है और अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट यहाँ पे कोई एक रेक्टेंगल बनाती है, रेक्टेंगल बनाने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर निकल जाएगी, तो इस तरह मार्केट जो है ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। ये भी ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स होते हैं जो मार्केट में बनते हैं, दोनों तरह के बन सकते हैं, ठीक है। मार्केट में बुलिश भी बन सकते हैं और बेरिश भी बन सकते हैं। तो लाइव चार्ट से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से लाइव चार्ट में जो है वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था। यही पैटर्न आजी जेपीवाई में बना हुआ था। तो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जा रही है और जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन की है और मार्केट ने ऊपर ब्रेक कर दिया। यहाँ पे देखें अब मार्केट कहाँ ऊपर चली गई है, ठीक है। तो ये मार्केट में रेक्टेंगल पैटर्न इस तरह से क्रिएट होते हैं, इस तरह से हम मार्केट में रेक्टेंगल्स को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें अभी यूरो जेपीवाई में देखें तो यहाँ पे भी मार्केट देखें नीचे से अप ट्रेंड में जा रही है। अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेक करेगी, ब्रेकआउट पे हम जो है वो एंटर हो जाएंगे मार्केट में, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्केट का ये कंसोलिडेशन रीजन है। और दूसरी रही बात कि मार्केट को हम जो है यहाँ से अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती, यहाँ से नीचे आती है, तब कैसे ट्रेड करेंगे? तब ये होगा कि मार्केट के जो ब्रेकआउट है उसका वेट करें। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आती है, आने दें मार्केट को नीचे, अपने ट्रेंड को ब्रेक करने दें मार्केट के। जब ट्रेंड ब्रेक होगा उसके बाद यहाँ पे मार्केट कोई कंसोलिडेशन बनाएगी, ठीक है, फ्लैग बनाए या कोई रेक्टेंगल बनाए, तो हम उसको ट्रेड करेंगे डाउन साइड पे, ठीक है। इस तरह से ये नहीं होगा कि मार्केट जो है वो अपना अगर ट्रेंड कंटिन्यू रखती है, हम यहाँ से सेलिंग की एंट्रीज नहीं लेंगे इस जगह से। अब दोबारा अगर मार्केट यहाँ तक जाती है ना इस जगह पे वापस, तो हम यहाँ से मार्केट को सेल नहीं करेंगे, मार्केट यहाँ से बाय की तरफ ही जाएगी और हम यहाँ से बाय ही करेंगे, ठीक है। जो है कुछ लोग हैं वो इसको मार्केट को यहाँ पे जाके जो है वो सेल कर देते हैं, तो आपने इसको सेल नहीं करना। यहाँ पे जब मार्केट जाएगी इसके ब्रेकआउट पे बाय की एंट्री लेनी है और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो इस रेक्टेंगल के नीचे आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। और जो है जो आपका टेक प्रॉफिट होगा उसको जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाने दें ऊपर, ठीक है। और जहाँ तक जाता है मार्केट को जाने दें, जब तक मार्केट कोई पैटर्न ना दे दे, कोई ब्रेकआउट ना दे दे। जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो पैटर्न्स को लेकर ट्रेड करते हैं और पैटर्न्स पे ही काम करते हैं। जब तक मार्केट कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं देता वो अपनी ट्रेड्स को एग्जिट नहीं करते, वो जाने देते हैं, ठीक है। ऑल्सो ये जो है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे बेरिश और बुलिश पेंडेंट पैटर्न्स हैं वो किस तरह से बनते हैं, बेरिश और बुलिश रेक्टेंगल्स किस तरह से बनती हैं। और अभी हमारा जो टॉपिक बाकी है वो है ट्रायंगल्स का। तो ट्रायंगल्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल्स को। और दूसरी जो चीज़ है नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अगर किसी का कोई ट्रेंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा वो भी हम करेंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा उसमें जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीक में वो थोड़ी एडवांस लेवल की हैं, हार्मोनिक पैटर्न्स हैं। वो तब पढ़ाऊंगा जब आप लोगों का कोई इंटरेस्ट कायम होगा मार्केट को लेके। अगर मार्केट में आप लोगों का इंटरेस्ट कायम होता है तो मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज जो है उस पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स? फेक ब्रेकआउट्स से कैसे बचा जाए? फेक ब्रेकआउट हो लेने दिया करें या मार्केट को ब्रेक। आप देखें ना मार्केट यहाँ पे क्या ब्रेकआउट दिया है, किस जगह पे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया होगा, जो हम इसको देख सकते हैं फेक वाला को। इसको देखें यहाँ पे भी मार्केट में कुछ फेक नहीं, इसको ब्रेकआउट कह नहीं सकते। मार्केट में ब्रेकआउट्स में वॉल्यूम्स को देखा करें कि मार्केट जब ब्रेकआउट दे रही है तो उसमें क्या वॉल्यूम्स क्या लग रहे हैं, ठीक है। अगर मार्केट में आपको वॉल्यूम्स लगते नज़र आ जाते हैं तो आप मार्केट वो ब्रेकआउट जो है वो फेक नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट में अगर आपने ऑर्डर प्लेस करना है, बल्कि यहाँ से बाय का ऑर्डर प्लेस करना है, तो कोशिश ये करें कि मार्केट में कम से कम 10-12 पिप का गैप दे के करें। यानी कि यहाँ से अगर आपने ऑर्डर प्लेस यहाँ से करें, फेक ब्रेकआउट होगा भी तो कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा ना। इसके बाद क्या होगा, मार्केट वापस आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मार्केट में फेक ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट वापस आती है ना, तो आप क्या करें, मार्केट में सेल कर दिया करें। हाँ, अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो वो ब्रेकआउट होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर वो लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट है तो आप ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप देखें ना यहाँ पे देख रहे हैं H1, तो H1 जो है यहाँ इसका ब्रेकआउट जो है ना वो आपको M15 में मिल जाएगा।
अगर हम M15 में जाके उसको देखते हैं तो ब्रेकआउट हो चुका है मार्केट में, तो आप जो है वो वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मार्केट फेक ब्रेकआउट देती है और अगली ही कैंडल उसी स्पीड के साथ वापस नीचे बना देती है, तो आप अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाएं और सेलिंग की एंट्री ले लें वहाँ से, या बाइंग की एंट्री ले लें वहाँ से। ठीक है। अगर मार्केट कोई फेक ब्रेकआउट बनाती है, ऊपर जाती है, तो आप उसमें क्या करें, जैसे ही अगर आपने फर्ज की एंट्री ले भी ली तो उससे एग्जिट हो जाएं और मार्केट में आप नई ट्रेड ले लें उसके अगेंस्ट। ओके जी, होप सो आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो भी क्लियर हो गए होंगे और आपको तीन चार जो पैटर्न्स नए पढ़ा दिए हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। पहला जो पैटर्न हमने आज पढ़ा है, मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। जो हमारा आज का पहला पैटर्न था वो था हेड सॉरी कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट एक कप की शेप बनाती है और ये याद रखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। ठीक है, कप ऊपर जाके बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। अगर बॉटम में कप बनता है वो वैलिड नहीं होगा, तो मार्केट ऊपर जाके कप बनाती है, हैंडल बनाती है और उसके बाद मार्केट बूम कर जाती है ऊपर की तरफ। बुलिश पैटर्न होता है, इसकी एग्जांपल आपको दिखा दी। अगर इसके उल्टा बन रहा है, उल्टा कप बन रहा है, तो इसे इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। उसके बाद पैनेट पैटर्न है, ये बुलिश पैनेट पैटर्न है। उसके बाद मार्केट इस तरह जब अप ट्रेंड में जाती हुई यहाँ पे एक कंसोलिडेशन रीजन बनाती है, उसको बुलिश पैनेट पैटर्न कहते हैं। ठीक है, और अगर डाउन ट्रेंड में आती हुई बनाएगी इस तरह से, तो इसको हम बेरिश पैनेट पैटर्न कहेंगे। उसके बाद जो मार्केट में रेक्टेंगल्स बनती हैं, बुलिश रेक्टेंगल भी बनती है, बेरिश रेक्टेंगल भी बनती है। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाते हुए रेक्टेंगल बनाती है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर ही ब्रेकआउट करे, तो हम ब्रेकआउट के बाद मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। इसी तरह अगर मार्केट बेरिश जाते हुए ट्रेड बना लगाती है, सॉरी बेरिश ट्रेंड में जाते हुए एक रेक्टेंगल बनाती है, तो आप मार्केट में निचले ट्रेंड को फॉलो करने की ज़्यादा कोशिश करें। उसके बाद जो है वो मार्केट में आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिखा दें कि फॉल्स सॉरी जो है मार्केट में रेक्टेंगल्स बनती किस तरह से हैं, लाइव आपको चार्ट पे भी दिखा दिया और ये भी बता दें कि किस में मार्केट जो है वो बने हुए। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो इंशाल्लाह रेक्टेंगल्स पे होगी, सॉरी ट्रायंगल्स पे होगी, तो कल जो है हम इंशाल्लाह क्लास करेंगे नेक्स्ट। तो असाइनमेंट यही कि आप ये पैटर्न जो है वो फाइंड करें और ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, मैं उनका आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। माजरत खां हूँ, कुछ बिजी रह रहा हूँ कुछ 2-4 दिनों से, तो आप सब लोगों को मैं एंटरटेन नहीं कर पा रहा ग्रुप में। और दूसरी चीज़, जो लोग इनबॉक्स में आते हैं तो मेरे पास नंबर सेव नहीं होते, आप लोगों के नाम सेव नहीं होते, तो अगर मैं किसी बात को आपको कह दूँ ना बाद में बताऊँगा, तो आप बाद में खुद कॉन्टेक्ट कर लिया करें। मुझे याद नहीं रहता कि किस बंदे को कौन सी बात करनी है, क्योंकि सब लोगों के जो है वो मेरे पास सिर्फ नंबर आ रहे होते हैं, वो नहीं आ रहे होते। अगर किसी को मसला होता है इनबॉक्स में आ जाया करे और मैं कह देता हूँ कि दोबारा बाद में बताऊँगा, दोबारा फिर खुद मैसेज कर लेकर, इसके लिए मैं माजरत खाऊंगा आप लोगों से। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।